हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा 12वीं पास है और जिस बच्चे का सपना है कि वो पुलिस की वर्दी पहनकर एक शांतिपूर्वक नौकरी करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं है। जो भी बच्चा 12वीं पास है इस फॉर्म को भर सकता है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वैकेंसी के रिलेटेड। चलिए, तो यहां से अपन बात करेंगे भाई, ये जो वैकेंसी है ना, वो है किसकी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर DSSSB की वेबसाइट खोलेंगे, अब ये DSSSB क्या है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट होता है, यूपी गवर्नमेंट होता है, वैसे यहां से जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे इंडिया से आप कहीं से भी हो, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। दिल्ली वाली वैकेंसी की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि उसको दिल्ली वाले बच्चे ही नहीं भरते, उसको पूरे इंडिया के सभी बच्चे भर सकते हैं दिल्ली वाली वैकेंसी को, ठीक है ना। तो आप DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहां से क्या करेंगे, इस वैकेंसी को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इस वैकेंसी का नाम क्या है मैं आपको बता दूं भाई। इस वैकेंसी का नाम है जेल वार्डर, इस वैकेंसी का नाम है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, जेल वार्डर की वैकेंसी है। इसकी पे स्केल मतलब लेवल 3 की नौकरी आपने सुनी होगी, ठीक है ना। इसकी बेसिक पे कितना है, 21,700 मेरे प्यारे बच्चों, इसका बेसिक पे है। अब 21,700 इसका बेसिक पे है। अब इसमें एचआरए भी जोड़ो, दिल्ली में तो 30% एचआरए है, ठीक है ना। आप डीए भी जोड़ो, करीब 55% आपका डीए है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस जोड़ो, करीब 3,000 रुपए, ठीक है ना। चले, तो कहने का मतलब यही सैलरी बढ़कर आपकी कितनी हो जाएगी, करीब 50,000 आपकी ये सैलरी बढ़कर होने वाली है, ठीक है ना। चले, और 8वां वेतन लागू होने के बाद तो आराम से आपकी 50-55,000 क्रॉस करेगी ही करेगी, ठीक है ना। चले, यहां से इसकी जो एज है बेटा, 18 से 27 साल के अगर आप हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से टोटल पोस्ट कितनी है, 1676 टोटल पोस्ट है, जिसमें यूआर 680, ओबीसी 452, एससी 252, एसटी 125, ईडब्ल्यूएस 167 पोस्ट। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास है, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन इसकी नहीं है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एक फिजिकल टेस्ट होता है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका CBT 1 होगा। सबसे पहले तो इसमें CBT 1 होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो भी मैं बताऊंगा भाई कितने कितने मार्क्स का होगा। इसके बाद में बेटा आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट इसके बाद में होगा, और इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको बस एक पेपर देना है CBT 1 लिखने वाला, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चले, देखो यहां से फिजिकल का पैरामीटर आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो दिल्ली पुलिस वाली नौकरी आप लोग देखेंगे ना, तो उन सभी में 170 सेंटीमीटर ही ज्यादातर पोस्टों में मांगी जाती है। देखो यहां से चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका सीना होना चाहिए, और एक्सपेंडेबल कितना होना चाहिए, मतलब फुलाव जिसको बोला जाता है एक्सपेंडेबल, वो कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए,
अब यहां से अपन आगे की बात करेंगे, भाई आपका जब मेडिकल टेस्ट होगा तो क्या क्या देखा जाएगा। आपकी जो आई है ना वो 6/6 होनी चाहिए। मतलब जो एक जो रेलवे की तैयारी करने वाला एम्प्लॉय है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, वो आराम से फॉर्म भरो, क्योंकि कई सारे बच्चे जिनकी आई 6/6 नहीं होती पढ़ने वालों की, वो तो वैसे ही आउट हो जाते हैं। विदाउट ग्लव्स होना चाहिए बेटा। कलर ब्लाइंडनेस इसके नहीं होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाले वैसे आउट हो जाएंगे। यहां से बो लेग नहीं होना चाहिए, नोक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चले, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, अब यहां से फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, जिसको अपन फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या क्या आपको देखो यहां से करना पड़ेगा। 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में आपको 13 फीट मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। आपको 3 फीट और यहां से कितना है 9 इंच, ठीक है ना। 3 फीट और 9 इंच आपको हाई जंप करना पड़ेगा, और इसके भी आपको कितने चांस दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 चांस दिए जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है, मतलब ये तो नॉर्मल बंदे का हो गया, ये तो आपका नॉर्मल बंदे का हो गया। 13 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप हो गया, 3 चांस मिलेंगे, ये तो नॉर्मल बंदे का हो गया। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहां से उसका फिजिकल का पैरामीटर अलग है। मेरे प्यारे बच्चों, रेस की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रेस होगी, ये एक्स सर्विसमैन का मैं बता रहा हूं। देखो यहां से एक्स सर्विसमैन को एज के अनुसार डिवाइड करके रखा है। किसी की उम्र 31 साल तक है तो 6 मिनट में उसको यह रेस पूरी करनी है। 31 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में यह रेस पूरी करनी है, और 40 साल और उससे ऊपर है तो 8 मिनट में यह रेस उसको पूरी करनी है। आप यहां से देख सकते हो, जो आदमी 40 साल का है वो इस कैटेगरी में 8 मिनट वाली में। आई बात समझ में। चलिए, और जो आदमी बेटा यहां से 31 साल का है वो 7 मिनट वाली कैटेगरी में है। आई बात समझ में। वैसे लॉन्ग जंप की मैं बात करूंगा, 31 साल तक 13 फीट, और यहां से 31 से 40 साल का यहां से 12 फीट, और 40 साल से जो ज्यादा का है वो यहां से कितना फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। इसके अलावा हाई जंप की मैं बात करूं तो 31 साल तक 3 फीट 9 इंच, 31 से 40 साल तक 3 फीट 6 इंच, और 40 साल उससे ज्यादा का 3 फीट, और यहां से कितना हो जाएगा 3 इंच हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आप लोग एक बार देख लो, है ना, जो भी एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो यहां से आपको मैंने पहले बता दिया भाई, सबसे पहले तो CBT 1 होगा, फिर यहां से फिजिकल टेस्ट होगा, फिर यहां से मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहां से CBT 1 जो यहां से होने वाला है वो मेरे प्यारे बच्चों में आपको बताऊं तो भाई 200 नंबर का CBT 1 होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जीके आपके 40 सवाल, रीजनिंग आपके 40 सवाल, मैथ आपके 40 सवाल, हिंदी आपके 40 सवाल, और इंग्लिश आपके 40 सवाल। टोटल मिलाकर आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का हो गया, 2 घंटे का आपका यहां से पेपर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही था। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कहां से फॉर्म भरेंगे। DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइएगा, वहां से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और जल्दी से जल्दी आप लोग इसको अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट इसकी अगर निकल गई तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चले, तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो मैं यहां से पहले बता दिया भाई, 7 अगस्त इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली वैकेंसी में इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।